गणेशाय नमः। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते। कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का एक पावन पर्व है और इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग भी लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उसे नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों का प्रिय होता है, इसीलिए यह वस्तुएं अर्पित करें और व्रत के लिए नाग पंचमी की कथा जरूर ही सुने। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित करते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए और नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए नाग पंचमी की कथा सुनते हैं। बोलो नाग देवता की जय। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं वाली बहू का कोई पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसका पीहर नहीं था तो उसके घर से घेवर कोई लेके नहीं आया। उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले आई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के नीचे एक बामी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा हुई उसे खाने की और उसने घेवर को खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो उसे इस बिना पीहर की को पीहर दिला दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया होगा। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों को लाकर दिए। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उसके साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बामी के अंदर चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तब की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तू नागों को दूध में ही दूध पिलाएगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने दूध में मुंह लगा लिया तो बहुतों का मुंह तो जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उनकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो तुम्हारा नाग नागिनी, जियो तुम्हारा खणुआ आड़े वीर, वीर उठावे देखनियो रो चीर, चीर को फट जाम फण, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बाद जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और तब ताला खोलने को अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उन्होंने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि
आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीर्ण मेरा लाड़ या लड़ाया 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब अपने बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार की बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांप ने यह बात सुन ली। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे डालो। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं कि इनके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो जाओ नाना के मामा के घर से ले आते और हमारे यहाँ तो मत बिखेरो। सांपों ने यह बात भी सुन ली, जाकर माँ से कही। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, भुन गईं, कहने लगीं, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लाने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोला, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम 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 करती चली आई। जेठानियाँ देखकर फिर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा कि अब तो सांप अवश्य ही काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर का क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल भुन गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात बता दी और ये सारी बात उसने अपने पति को सुना दी। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं? तभी अपने जवाई को यानी मुझे भी तो बुलाएं। आने कोनों में सांप छुपकर यह बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कही। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने दिए, तीनों को विदा कर दिया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कथा कहने वालों को, नाग पंचमी की कथा सुनने वालों को सबको मिले। जैसे अनपीहरी वो पहले रही थी, वैसे किसी को भी ना रखे। यह थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आप सभी को नाग पंचमी की कथा पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में जय महादेव या जय नाग देवता अवश्य ही लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।